तो भाई इससे पहले की 4 वीडियोस में हमने डायनासोर किंग सीज़न 1 के एपिसोड 1 से 40 तक की स्टोरी कवर कर ली है और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे की स्टोरी कवर करेंगे और ये इस सीरीज का फाइनल पार्ट है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में मैक्स और रेक्स के डैड वीडियो कॉल पे बात करते हुए नाच गाना शुरू कर देते हैं और रेक्स बताता है कि उसके डैड हॉलीवुड में एक मूवी की शूट पर है। मैक्स और जोई को जब उसके डायरेक्टर का पता चलता है तो वो कहते हैं कि उन्हें उस डायरेक्टर की मूवी बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रेक्स के डैड और उस डायरेक्टर की तो बनती ही नहीं है क्योंकि वो रेक्स के डैड के आइडियाज को बेकार बताकर बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ एक कचरे के ट्रक में हेल्गा देखने को मिलती है और वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें एक रोबोट की जरूरत थी तो वो इसे उठा लाए। उस डायरेक्टर की चूल की वजह से एक डायनासोर भी एक्टिवेट हो जाता है। हेल्गा भी एक शॉक की वजह से ठीक हो जाती है। डी टीम को सिग्नल मिलता है। सेथ भी रोड और लोरा को डायनासोर ढूंढने भेज देता है। डी टीम लोकेशन पर पहुंचती है और ये वही जगह थी जहाँ शूटिंग चल रही थी। वो सारी चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उनके डायनोज यहाँ से भाग जाते हैं और चोम्प को तो एक बंदा प्रोप समझकर उठा लेता है। डी टीम को डायनोज ढूंढते हुए रोड और लोरा मिलते हैं जो डी टीम को चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम अपने डायनोस को ढूंढो, इतने हम डायनासोर को पकड़ लेते हैं। वो डायरेक्टर अपनी मूवी को शूट कर रहा था जिसमें उसने डायनासोरस को कार्टून बना रखा था और तभी वहाँ चोम्प भी आ जाता है और उस डायरेक्टर को वो भी सीन का ही पार्ट लगता है, लेकिन चोम्प उस डायनासोर के मॉडल की नाक खा जाता है। एस और पेरिस भी वहाँ आ जाते हैं और डायरेक्टर कहता है कि इन दोनों डॉग्स को भी पकड़ो, अब ये भी मूवी का पार्ट है, लेकिन वो तीनों भाग जाते हैं। तभी मूवी के शूट पर असली डायनासोर आ जाता है। अल्फा गैंग भी यहीं भटक रही थी और अर्सला को फेमस एक्टर आता हुआ दिखता है, लेकिन उसके पीछे डायनासोर पड़ा हुआ था। चोम्प, एस और पेरिस ट्राइसेराटॉप के डमी डायनासोर के साथ खेल रहे थे, तभी असली डायनासोर भी उनके पीछे जाने लगता है। शूट वाले डायरेक्टर को असली डायनासोर के बारे में बताते हैं और वो कहता है कि अब ये असली डायनासोर भी मेरी मूवी में होगा। डॉक्टर ओवन अपनी कार लेकर डी टीम के पास पहुंचते हैं, तभी डी टीम को डायनासोर की आवाज आती है। अंदर पेंटासेराटॉप्स की लड़ाई हेल्गा से होने वाली थी। डी टीम, रोड और लोरा भी यहाँ पहुंचते हैं। पहले हेल्गा उस डायनासोर पर अटैक करती है, लेकिन फिर पेंटासेराटॉप्स उसकी बैंड बजा देता है। रोड टेरी को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन पेंटासेराटॉप्स ट्राइसेराटॉप्स के डमी को देखकर उसके पीछे जाने लगता है। अर्सला अभी भी उस एक्टर के पीछे पड़ी थी, लेकिन वो अपने तांगे पर चढ़कर भाग जाता है। डॉक्टर ओवन का चेला डायनासोर के बदले उस तांगे पर ही रस्सी फेंक देता है और वो एक्टर अपना केप डॉक्टर ओवन को पहनाकर एक कॉफिन में बंद करके भाग जाता है। अर्सला वहाँ आती है और उसे लगता है कि इस कॉफिन के अंदर वो एक्टर ही है। डॉक्टर ओवन उसकी आवाज पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अर्सला, मैं जानता था कि एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी, और अर्सला को लगता है कि ये बात वो एक्टर ही बोल रहा है। दूसरी तरफ डायनोस भागते हुए एक सेट पर पहुंच जाते हैं और पेंटासेराटॉप्स को लगता है कि टेरी ट्राइसेराटॉप्स के डमी पर अटैक करने वाला है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो उसे असली समझ रहा था। अर्सला और डॉक्टर ओवन के बीच अभी भी बातें चल रही थी और जैसे ही उस बॉक्स से डॉक्टर ओवन बाहर निकलते हैं, अर्सला को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर ओवन को तो पेलती ही है, साथ ही साथ जेंडारो और एड को भी पेल देती है। टेरी और पेंटासेराटॉप्स के बीच फाइट चल ही रही थी, तभी डी टीम भी वहां आ जाती है और रेक्स एस को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन पेंटासेराटॉप्स उसे भी अपना दुश्मन समझकर उस पर भी अटैक कर देता है और टेरी को तो उड़ा ही देता है। मैक्स चोम्प को भी ट्रांसफॉर्म करता है और लास्ट में चोम्प उसे हरा देता है। रोड और लोरा यहाँ से हेल्गा और अल्फा गैंग को लेकर निकल लेते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर ओवन से आकर माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुमने सही कहा था ओवन, असली डायनासोर नकली से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है। अगले एपिसोड में कुछ बच्चों के स्नो से खेलते टाइम एक डायनासोर एक्टिवेट हो जाता है। डी टीम को डायनासोर का सिग्नल मिलता है जो मॉस्को से था। दूसरी तरफ हेल्गा के वापस आ जाने की वजह से अर्सला महारानी की तरह फिर से एडोजेंडार पर हुक्म चला रही थी। कचरा देखकर हेल्गा आती है और अर्सला के मुंह पे ही वैक्यूम चला देती है और उसे कपड़ों की तरह तारों पर सुखा देती है। अल्फा गैंग सोचती है कि हेल्गा पागल हो चुकी है। रोड और लोरा भी आकर कहते हैं कि हेल्गा ने हमसे कहा है कि बाहर जाकर खेलो, वो पहले हमसे कभी ऐसा नहीं कहती थी। वो दोनों तो डायनासोर को पकड़ने निकल जाते हैं और हेल्गा अल्फा गैंग को होमवर्क पर लगा देती है, यानी कि उसका स्क्रू सच में ढीला हो चुका था। डी टीम लोकेशन पर पहुंचती है। हेल्गा अल्फा गैंग से होमवर्क करा रही थी और सेथ टीवी पर डायनासोर की न्यूज देख रहा था, तभी उसे टीवी पर वही भुलक्कड़ आदमी दिखता है जो इस बार ट्रेन का टीटी बना हुआ था और सेथ उसे देखकर कहता है आखिर तुम मिल ही गए। डायनासोर ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे डी टीम भी, और ट्रेन चल पड़ती है। डी टीम सोचती है हम इसे अगले स्टेशन पर जाकर जगा देंगे, लेकिन उससे पहले इसे उठने नहीं देना है, लेकिन चोम्प और एस तो उसके ऊपर ही चढ़े हुए थे और डायनासोर उठ जाता है और ट्रेन को तोड़ने लगता है, लेकिन पेरिस यहाँ लोरे सुनाकर उसे सुला देती है। रोड और लोरा भी यहाँ आ जाते हैं और टेरी और स्पाइनी को पैराशूट लेकर कुदा देते हैं, लेकिन गलत टाइमिंग होने की वजह से वो ट्रेन पर लैंड नहीं कर पाते। फिर वो स्पाइनी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और टेरी उसके ऊपर बैठ जाता है और ये दोनों ट्रेन का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद थक जाते हैं। सेथ टैंक को लेकर यहाँ पहुंच जाता है और ट्रेन का ड्राइवर बेहोश हो जाता है और सेथ ट्रेन पर कूद जाता है जहाँ उसके सामने वही भुलक्कड़ आदमी था। डी टीम सोचती है कि अगला स्टेशन आने वाला है और अब वो डायनासोर को जगा देंगे, लेकिन ड्राइवर तो बेहोश पड़ा हुआ था जिसकी वजह से ट्रेन रुकी ही नहीं। सेथ उस भुलक्कड़ आदमी से कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, तुम डॉक्टर एंशिएंट के ड्रॉइड हो ना, लेकिन वो सेथ से टिकट मांगने लगता है। सब ट्रेन के डिब्बे को अलग कर देता है, लेकिन ये आदमी जंप मारकर ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है और सेथ भी ऊपर चढ़ जाता है। सेथ उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम डॉक्टर एंशिएंट के ड्रॉइड हो और उन्होंने सारा डाटा तुम्हारी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है जिससे मेरी रिसर्च पूरी हो सकती है, लेकिन वो भुलक्कड़ आदमी कहता है कि
कि इस ट्रेन में कोई बिना टिकट के सफर नहीं कर सकता। और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है जिसमें वो आदमी ट्रेन से गिर जाता है। डी टीम सोचती है कि ये ट्रेन तो रुक ही नहीं रही है और मैक्स स्ट्रोम को ट्रांसफॉर्म करके बाहर आ जाता है पता करने के लिए कि बाहर आके चल क्या रहा है। वो ब्लैकड आदमी फिर से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन उसे साथ वहाँ नहीं दिखता, लेकिन साथ उसके पीछे से आकर उसका सारा डेटा डाउनलोड कर लेता है और वो आदमी ट्रेन से गिर जाता है। मैक्स ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाकर ड्राइवर को जगाता है लेकिन वो चोम को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है और फिर मैक्स ट्रेन को रोकता है। फिर डी टीम अपने बाकी दोनों डायनोस को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया लेकिन अचानक से टैरी उनके सामने आ जाता है और वो फायर अटैक करता है, लेकिन वो ब्लैकड आदमी आता है और टैरी का अटैक अपने ऊपर ले लेता है। जोई उसके पास जाती है और उसे याद आता है कि इस आदमी से तो हम पहले भी मिल चुके हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तो एक रोबोट है। डायनासोर टैरी को दूर चटा देता है। मैक्स स्ट्रोम का मूव यूज करके उसे कमजोर करता है लेकिन साथ टैंक का यूज करके उस डायनासोर को कार्ड बना देता है और कार्ड लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में डी टीम को ऑरोरा देखने को मिल जाता है जिससे उनका दुख थोड़ा कम होता है। अगले एपिसोड में चोम को रेस को जुकाम हो जाता है और जोई के डैड उनके पीछे हाथी की सुई लेकर पड़ जाते हैं। अल्फा गैंग के भी तीनों डायनोस को जुकाम हो गया था। हेल्गा दवाई बना कर लाती है लेकिन डायनोस की जगह अल्फा गैंग को खिला देती है क्योंकि उसका स्क्रू हिल चुका था और डॉक्टर दी अल्फा गैंग को एक डॉक्टर ढूंढने को कहते हैं। उन्हें एक डॉक्टर मिल जाता है और साथ यहाँ आकर कहता है कि ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। जोई और उसकी फैमिली सब अपने घर में थे और साथ उनका पूरा घर ही उठा कर ले आता है, यानी कि वो डॉक्टर जोई के डैड थे और अल्फा गैंग के ड्रोइड्स जोई के डैड और रीस को बाहर ले आते हैं। तो जेंडार उसका चश्मा उतारता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे रेगिस्तान में मिली थी, लेकिन रीस उसे नहीं पहचानती क्योंकि उस दिन उसने चश्मा नहीं लगाया था। मैक्स अपने डैड को ब्लैकड आदमी वाला रोबोट दिखाता है, तभी उनके पास एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि जोई का घर ही गायब हो चुका है। जोई के डैड टैंक को इंजेक्शन लगा देते हैं। जेंडा रीस के लिए गाना गा रहा था और इसको गाना सुनकर याद आ जाता है कि ये तो रेगिस्तान वाला ही आदमी है और वो जेंडार से कहती है कि तुम मेरे पूरे घर को इस आइलैंड पर कैसे ले आए। जेंडार कहता है ये मेरे टेलीपोर्टर का कमाल है। रीस कहती है क्या तुम मुझे वो टेलीपोर्टर दिखा सकते हो। जेंडार कहता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकता। रीस कहती है मुझे भी नहीं दिखा सकते और जेंडार रीस की बातों में आ जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। रीस जाकर जोई से मिलती है और वो बताती है कि मैं बेड के नीचे छुप गई थी जब ड्रोइड्स आए, लेकिन वो डी लैब से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जोई के डैड स्पाइनी को इंजेक्शन लगाने के बजाय अर्सला को लगा देते हैं लेकिन बाद में स्पाइनी को भी लगा देते हैं। रीस जेंडार के साथ उनके लैब पहुंचती है और जेंडार उसे सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और उसके बारे में भी बता देता है जिससे उन्होंने कम्युनिकेशन चैनल रोक रखा था और रीस उसे चुपके से ऑफ कर देती है। जोई की बात डी टीम से होती है और रेक्स उसे कहता है कि तुम पेरिस को ट्रांसफॉर्म कर दो तभी हमें तुम्हारी लोकेशन मिल पाएगी। जोई को रोड ओलोरा और उसके बाद अल्फा गैंग भी मिल जाती है और जोई पेरिस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। रीस टेलीपोर्टर चलाने की कोशिश करती है लेकिन जेंडार उसे बताता है कि ये बिना अल्फा स्कैनर के नहीं चलेगा और रीस सोचती है कि क्या ये हमारे डायनो होल्डर्स में भी लगे पत्थर से चलेगा। डी टीम भी लोकेशन पर पहुंचती है लेकिन चोम को रीस बीमार होने की वजह से फाइट नहीं कर पाते। फिर जोई पेरिस का हीलिंग मूव यूज करके उन्हें ठीक कर देती है। रीस भी जोई के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जोई के डैड टैरी को ढूंढ रहे थे इंजेक्शन लगाने के लिए लेकिन उन्हें दिखता है कि टैंक चोम को परेशान कर रहा है और वो इंजेक्शन टैंक को लगाकर उसे सुला देते हैं। रीस डायनो होल्डर टेलीपोर्टर से कनेक्ट कर देती है लेकिन उनके पास सिर्फ 3 मिनट थी। रीस और जोई अपने डैड के पास पहुंचकर उन्हें जल्दी घर में जाने के लिए कहती है। मैक्स और एक्स अपने मूव कार्ड यूज करके स्पाइनी और टैंक को कार्ड बना देते हैं। सभी घर में पहुंचते हैं लेकिन जोई के डैड को टैरी दिख जाता है और वो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए भाग जाते हैं और इंजेक्शन लगा भी देते हैं लेकिन वापस जाते वक्त वो गिर जाते हैं और रीस और जोई को जाने के लिए कहते हैं लेकिन चोम उनकी में अपना सींग घुसा देता है और वो उठकर भागने लगते हैं। उनका घर टेलीपोर्ट हो जाता है लेकिन ये सारी चीजें सेथ देख रहा था और वो सोचता है ये टेलीपोर्टर तो मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़िया है और मैं इससे बड़ी चीजों को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। डी टीम भी अपने लैब में पहुंचती है और सोचती है ये पत्थर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगले एपिसोड में डी टीम एक एक्सकवेशन साइट पर थी जहाँ वो एक फॉसिल देख रहे थे और मैक्स के डैड कहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मुझे डॉक्टर ओवन के पास क्योटो जाना होगा। रेक्स कहता है कि क्योटो क्यों जाना है, यहीं रहिए ना। लेकिन मैक्स के डैड कहते हैं कि उन्हें जाना पड़ेगा बट बच्चों को लगता है कि मैक्स के डैड कुछ छुपा रहे हैं। मैक्स के डैड और डॉक्टर ओवन मिलते हैं और फिर से पागलों की तरह डांस करने लगते हैं। मैक्स कहता है कि ये शायद यहाँ जापान का फेमस ग्लेशियर देखने आए हैं और मैक्स के डैड बच्चों को कहते हैं कि तुम सब शहर घूमो तब तक मैं डॉक्टर ओवन को जापान का एक ट्रेजर दिखा कर लाता हूँ। एक डायनासोर भी एक्टिवेट हो जाता है। डी टीम को डायनासोर का सिग्नल मिलता है जो कि क्योटो का ही था। मैक्स के डैड और ओवन मुजरा देख रहे थे। अल्फा लैब में हल्का अल्फा गैंग की क्लास ले रही थी तभी उन्हें डायनासोर का सिग्नल मिलता है और एड कहता है कि ये तो क्योटो है ना और डॉक्टर रजी सोचता है कि वहाँ का ग्लेशियर तो बहुत फेमस है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ग्लेशियर का नाम सुनते ही इस बुढ़ाऊ की कमर एकदम ठीक हो गई। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योटो में ही एक लड़की ग्लेशियर सीख रही थी लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उसकी ट्रेनर उसे जाने के लिए बोल देती है और वो लड़की रो रही थी। तभी डी टीम उससे मिलती है और उससे डायनासोर के बारे में भी पूछती है और तभी उसके पीछे से डायनासोर आकर उसका हेयर क्लिप निकाल कर भाग जाता है। डी टीम भी डायनासोर के पीछे जाती है। डी टीम फिर उस लड़की के पास आकर पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो और मैक्स कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारा हेयर क्लिप वापस ला कर देंगे लेकिन वो लड़की यानी शीनो कहती है नहीं रहने दो और वो इमोशनल होकर अपनी स्टोरी डी टीम को बताती है और डी टीम उससे कहती है कि तुम ग्लेशियर बन सकती हो
दूसरी तरफ डायनासोर ने एक घर में बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रखी थी। अल्फा गैंग भी यहाँ पहुंच जाती है। डी टीम को पता चलता है कि एक और गेशिया का हेयर क्लिप गायब है। डॉक्टर जी तो गेशिया के पीछे निकल पड़ता है। रोड और लोरा को डी टीम दिख जाती है। मैक्स भी अपने डैड को कॉल करके डायनासोर के बारे में बताता है। वो डी टीम के पास पहुंचते हैं और मैक्स उन्हें बताता है कि वो डायनासोर एक फोकाईसोरस है। डॉक्टर ओवन यहाँ शीनो के पीछे पागल हो गए थे और डॉक्टर ओवन यहाँ ये भी बताते हैं डायनासोर भी पक्षियों की ही एक नस्ल है और कुछ पक्षियों को चमकती चीजें पसंद होती है, इसलिए वो डायनासोर शायद चीजें चुरा रहा है। और अल्फा गैंग ये सारी बातें सुन लेती है। अरसल भी एक गेशिया बन जाती है और डॉक्टर ओवन उसे देख के फिर से पागल हो जाते हैं। अभी वो डायनासोर भी आ जाता है और अल्फा गैंग स्पाइनी को ट्रांसफॉर्म करके उसे फंसा देती है। रेक्स उसकी हेल्प के लिए एस को ट्रांसफॉर्म करता है और फोकाईसोरस निकल के भाग जाता है। मैक्स उसके पीछे जाता है। डॉक्टर ओवन अभी भी अरसल के पीछे पड़े हुए थे। फोकाईसोरस दिखने पर ट्रैंक को ट्रांसफॉर्म कर देता है, लेकिन वो फोकाईसोरस के सामने नहीं टिक पाता। डॉक्टर ओवन कहते हैं कि फोकाईसोरस अपना घोंसला शहर की सबसे चमकती जगह पर बनाता है और शीनो बताती है कि क्योटो की ऐसी जगह तो गोल्डन पवेलियन है और वो सब वहाँ पहुंचते हैं और मैक्स शीनो का हेयर क्लिप ढूंढने अंदर चला जाता है और मैक्स को मिल भी जाता है, लेकिन तभी स्पाइनी उस जगह पर आकर अटैक कर देता है। रेक्स एस को जाने के लिए कहता है, लेकिन एस भी पानी से डर रहा था, पर फोकाईसोरस ही स्पाइनी को हरा देता है। फिर वो शीनो के हेयर क्लिप को देखकर आ जाता है और शीनो खुद से उसे वो दे देती है, पर यहाँ टैरी उस पर अटैक करके उसे कार्ड बना देता है और चोम्प और एस मिलकर टैरी को हरा देते हैं। शीनो वापस अपने ट्रेनर के पास जाकर परफॉर्म करती है, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है और डॉक्टर ओवन फिर से यहाँ आ जाते हैं। अल्फा गैंग को वापस जाते हुए याद आता है कि डॉक्टर जी तो वहीं रह गया है और अपना प्लेन मोड़ते हैं। डॉक्टर जी बैठा हुआ रो रहा था कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरे पास गेशिया भी नहीं है। तभी एक गेशिया उसके सामने आ जाती है, लेकिन ये अर्सला थी। अगले एपिसोड में क्रिसमस का सीन देखने को मिलता है। रोड और लोरा फिर से अपने पेरेंट्स की वीडियो देख रहे थे और इमोशनल हो जाते हैं। डॉक्टर जी उन्हें सैड देखकर उन्हें डी टीम के पास से डायनो कार्ड्स लाने के मिशन पे भेज देता है। डी टीम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। मैक्स की मोम बाजार से केक ला रही थी और रोड और लोरा उसे छीन लेते हैं और मैक्स की मोम को लगता है कि वो केक खाना चाहते हैं और वो उन्हें अपने घर ही ले जाती है और डी टीम उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाती है। फिर वो दोनों उनके घर में कार्ड्स ढूंढने लगते हैं और एक दूसरे को पेल भी देते हैं। डॉक्टर जी को अपने लैब में एक पुराना डायनासोर कार्ड मिल जाता है। रोड और लोरा को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और अल्फा गैंग अपने जासूस ड्रोइड की मदद से देखती है कि ये दोनों तो वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर डॉक्टर जी अल्फा गैंग को वाइट डायनासोर कार्ड दिखकर भेज देता है। मैक्स के मोम डैड सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं और यहाँ मैक्स और रोड की फिर से बहस हो जाती है और मैक्स उन दोनों को जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो यहाँ से जोई का डायनो होल्डर चुरा के ले जाते हैं। फिर दोनों टीम्स के बीच में फाइट होती है। पहले टैरी और टैंक भारी पड़ते हैं, लेकिन फिर एस अकेला ही दोनों को पेल देता है। फिर यहाँ अल्फा गैंग आकर डायनासोर को एक्टिवेट कर देती है, जो कि बहुत खतरनाक था और ये इसको पेल देता है, लेकिन लास्ट में चोम्पे इसके बैंड बजा देता है और कार्ड डी टीम को मिल जाता है। अगले एपिसोड में रीस उस रोबोट जोनाथन को ठीक कर देती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो कहता है कि मुझे तुम में से ही एक ने बनाया है और वो रेक्स की आई को स्कैन करके नाम लेता है डॉक्टर इंस्टेंट का। डी टीम पूछती है कि वो कौन है। जोनाथन कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई। सेथ अपने लैब में एक नया और बड़ा खतरनाक कार्ड बना लेता है, लेकिन उससे टैरी की पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और ये सब लोरा देख लेती है, लेकिन सेथ उसे मैनिपुलेट कर देता है और उसे ये बात किसी से भी कहने के लिए मना कर देता है। टैरी बहुत बीमार था तो रोड और लोरा उसे जोई के डैड के पास लेकर जाते हैं। अल्फा गैंग के ड्रोइड्स डॉक्टर ओवन के एक्सकैवेशन साइट पर अटैक कर देते हैं, जिसके बारे में वो डी टीम को बताते हैं। तभी रीस के पास उसके डैड की कॉल आ जाती है। जोई के डैड उनसे पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। तभी यहाँ डी टीम भी आ जाती है और लोरा यहाँ पर कहती है कि मुझे सेथ ने किसी को भी बताने से ये मना किया है, नहीं तो दादू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। जोई कहती है कि मुझे तो सेथ अल्फा गैंग का सबसे बुरा विलेन लगता है और ये बात सुनकर जोनाथन रोड और लोरा का एयरप्लेन लेकर चला जाता है। डॉक्टर जी सेथ को बुलाकर उसे बच्चों के बारे में पूछता है। सेथ कहता है कि वो यहीं टापू पर खेल रहे होंगे और वो ये भी बताता है कि उनके डिवाइस के लेवल 2 का टेस्ट पास हो गया है। तभी उन्हें देखने को मिलता है कि जोनाथन उनके टापू पर आ गया है और वो सारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता है। रोड अपनी टापू यानी जेटा पॉइंट का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेता है और रोड डी टीम के साथ जाता है। जोनाथन स्पाइनी के साथ अल्फा गैंग को भी पेल देता है। तभी वहाँ डी टीम और रोड आ जाते हैं और वो डॉक्टर जी को बताता है कि सेथ आपसे कई बातें छुपा रहा है। हेल्गा सेथ और उसके ड्रोइड्स के सामने आ जाती है और सेथ उसे शॉक देकर उसका गेम बजा देता है। तभी वहाँ डी टीम और अल्फा गैंग आ जाती है और डॉक्टर जी सेथ से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि मेरा फोकस प्योर डायनासोर साइंस पे है, ना कि तुम्हारी तरह सपनों में। और वो डॉक्टर जी को ये भी कहता है कि आज तक तुमने सिर्फ दूसरे साइंटिस्ट की रिसर्च चुराई है और अगर मैं तुम्हें बता देता तो मेरा भी वही हाल होता जो डॉक्टर एंशिएंट का हुआ था। और डी टीम सोचती है ये नाम तो जोनाथन ने भी लिया था। फिर अल्फा गैंग स्पाइनी और टैंक को एक्टिवेट कर देती है और सेथ भी अपना डायनासोर एक्टिवेट करके उसका सुपर मूव यूज करता है और एक ही बार में दोनों को पेल देता है। अल्फा गैंग यहाँ से भाग जाती है। डी टीम अपने डायनोस को एक्टिवेट करती है और तीनों अपने मूव एक साथ यूज करते। उससे पहले ही डायनो ने उनका गेम बजा दिया और वो रेक्स पर भी हमला करने वाला था, लेकिन जोनाथन रेक्स को बचाता है और कहता है ये जोनाथन आपकी रक्षा करेगा मास्टर। जोनाथन रेक्स को लेकर एयरक्राफ्ट में उड़ जाता है। मैक्स और जोई टापू पर ही थे और वो पूरा टापू ही हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले एपिसोड में सेथ एक डायनासोर को फोसिल से जिंदा करने में लगा हुआ था। अल्फा गैंग उसे रोकने आती है, लेकिन वो उन्हें कचरे के ढेर में गिरा देता है। डी लैब में रेक्स जोनाथन पर भड़क जाता है और पूछता है अगर तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो तुम मुझे बचाने की बात क्यों कर रहे थे। जोनाथन बताता है कि वो रेक्स के डैड
डैड का बटलर था और उन्होंने ही रेक्स की रक्षा करने के लिए कहा था और वो फ्यूचर से आया है और वो ये भी बताता है कि लोरा भी फ्यूचर से ही है। तब वो बताती है कि ज़ेटा पॉइंट एक टाइम मशीन ही है। फिर जोनाथन रेक्स को उसकी फैमिली का पास्ट बताता है कि उसके पेरेंट्स को एक्सकेवेशन साइट पर एक पत्थर मिला था और इससे डायनासोर की हमें बचा लो वाली आवाज आ रही थी। इसके पत्थर 6 टुकड़े थे और एक सेंटर पीसों से जोड़े हुए था। इसके बाद वो बताता है कि रेक्स के मॉम डैड ने इस पत्थर की हेल्प से डायनासोर्स को बचाने के लिए टाइम मशीन बना ली थी और उनके साथ थे उनका साथी सेथ और पूरी अल्फा गैंग। लेकिन तब तक रेक्स पैदा नहीं हुआ था। ये सब पास्ट में पहुंचते हैं और डायनासोर्स को कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जी अपने अलग ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। रेक्स के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो वापस फ्यूचर में जाकर ही बच्चे को पैदा करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जी सोचता है कि ऐसे तो उसका प्लान फेल हो जाएगा और वो टाइम मशीन खराब करने की सोचता है। सेथ वहां आकर उसे रोकता है कि ऐसे तो डॉक्टर एंशिएंट को पता चल जाएगा, लेकिन वो टाइम मशीन का डेटा डिलीट करके उसे खराब कर देता है। इसके बाद रेक्स पैदा होता है और उसके पेरेंट्स जोनाथन को बोलते हैं कि अगर आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम रेक्स की रक्षा करना। और ऐसा ही होता है। वापस जाते वक्त डॉक्टर जी रेक्स के पेरेंट्स को टाइम मशीन से निकाल देता है और जोनाथन रेक्स की रक्षा करता है, पर यहाँ वो पत्थर टूट जाता है और रेक्स और जोनाथन भी टाइम मशीन से निकल जाते हैं। अल्फा गैंग उस कचरे के ढेर से निकलकर फिर से सेथ से भिड़ते हैं, लेकिन सेथ उन्हें फिर से पेड़ देता है और हेल्गा यहाँ कर अल्फा गैंग को बचाती है। ज़ेटा पॉइंट में भी एक ब्लास्ट होता है और डी टीम को सिग्नल मिलता है। अल्फा गैंग भी डी लैब के बाहर आ जाती है और डॉक्टर जी उनसे बहस करने लगता है और लास्ट में सेथ एक ब्लैक टी रेक्स बना लेता है। इसके बाद सेथ अपने ब्लैक टी रेक्स को लेकर शहर में पहुंच जाता है और तबाही मचाने लगता है और डी टीम के तीनों डायनोज और टेरी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सेथ डी टीम से उनके पत्थर मांगता है और जब डी टीम मना करती है तो वो जोई को पकड़ लेता है, जिसके बाद डी टीम को पत्थर देने पड़ते हैं और ज्यादा एनर्जी यूज होने की वजह से सेथ ब्लैक टी रेक्स को वापस बुला लेता है। अल्फा गैंग अपने प्लेन में बैठकर निकलने वाली थी, लेकिन डी टीम भी उनके साथ जाने को कहती है और लोरा इसके लिए डॉक्टर जी को मना लेती है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से प्लेन नीचे गिरने लगता है और डॉक्टर जी फालतू का सामान निकलवा देता है। लेकिन तब भी प्लेन गिरे ही जा रहा था तो वो अपने तीनों चेलों को भी निकाल देता है। ज़ेटा पॉइंट के अंदर घुसने के बाद सब ड्रॉइड्स के स्पेयर पार्ट्स पहन लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जी की एक छींक की वजह से वो फंस जाते हैं। लेकिन जोनाथन उनसे अलग था तो वो बच गया था। सेथ बताता है कि उसने एनर्जी रिस्टोर कर लिया है। मैक्स दीवार में मुक्का मारता है और वो दीवार टूट जाती है और उसके पीछे से निकलते हैं हेल्गा और जोनाथन बताता है कि उसने हेल्गा को ठीक किया है। मैक्स के डैड सेथ की टाइम मशीन से डायनो होल्डर्स निकाल लेते हैं और यहाँ बैटल स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर जी मैक्स और रेक्स को एक साथ मूव कार्ड यूज करने को कहता है। पहले वो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन बाद में वो ऐसा ही करते हैं और डायनासोर को हटाकर मूव कार्ड ले लेते हैं। सेथ बताता है कि उसने पत्थरों की कॉपी करके एक सुपर पावर डायनो होल्डर बना लिया है और वो ब्लैक टी रेक्स को एक्टिवेट कर देता है, जो डॉक्टर जी पर अटैक करने वाला था, लेकिन रेक्स उसे बचा लेता है और फिर डॉक्टर जी उससे माफी मांगता है। इसके बाद सेथ मशीन में वो कॉपी पत्थर लगा देता है और डी टीम सोचती है वो कंट्रोल डेस्क तक कैसे पहुंच सकते हैं। तब डॉक्टर जी बताता है जमीन के नीचे से एक रास्ता है। तभी ब्लैक टी रेक्स के अटैक की वजह से एक गड्ढा हो जाता है और मैक्स उसमें गिर जाता है, लेकिन जोनाथन उसे बचा लेता है और वो कंट्रोल डेस्क की ओर जाने लगते हैं। तभी बाकी सब लोग सोचते हैं कि वो 5 मंजिल जितने गड्ढे से तो नहीं जा सकते, तो उन्हें ब्लैक टी रेक्स का ही ध्यान भटकाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए किसी को उसका चारा बनना पड़ेगा और सब डॉक्टर जी की तरफ देखने लगते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। सभी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एलिवेटर का कंट्रोल दूसरी साइड था। तब हेल्गा जाकर उसे दबाती है और ये सब ज़ेटा पॉइंट के टॉप पे पहुंच जाते हैं और वो सारे डायनो कार्ड्स को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जब उससे भी काम नहीं बनता तो रेक्स मैक्स के भी सारे डायनो कार्ड्स मंगा लेता है और मैक्स और चोम भी ड्रॉइड्स को पेलकर कंट्रोल डेस्क तक पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ उन दोनों को कैद करके टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है। रेक्स को डायनो के अटैक से बचाने के चक्कर में जोनाथन का भी गेम बच जाता है, लेकिन वो रेक्स को कार्ड दे देता है और वो सारे डायनोस को एक्टिवेट कर देते हैं। टाइम मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से प्रेजेंट का टाइम और प्री हिस्टोरिक पीरियड मिल जाते हैं और डायनासोर्स इनके टाइम में आ जाते हैं। डॉक्टर जी ज़ेटा पॉइंट से गिर जाता है, लेकिन रीस और अल्फा गैंग उससे बचा लेते हैं। सभी एक साथ मूव कार्ड्स यूज करके ब्लैक टी रेक्स की एनर्जी को कम कर देते हैं। मैक्स सोचता है वो हाथ बाहर निकाल के चोम्प को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन उसका डायनो होल्डर गिर जाता है और सेथ उसे देख लेता है। तभी मैक्स कार्ड पैक के स्लैश तो कर देता है, लेकिन चोम्प का छोटा वर्जन एक्टिवेट हो जाता है। सब एक बार फिर से ब्लैक टी रेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन उसमें अभी भी एनर्जी बाकी थी। चोम्प सेथ के हाथ पर काट लेता है और सब मिलकर ब्लैक टी रेक्स को भी हरा देते हैं और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है। तभी सेथ एक टाइम पोर्टल में जाने लगता है, लेकिन उसके साथ चोम्प और मैक्स भी खींचे जाते हैं, पर डी टीम मैक्स और चोम्प को बचा लेती है, लेकिन सेथ चला जाता है। तभी यहाँ रेक्स के मॉम डैड भी आ जाते हैं और इनका फैमिली रियूनियन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फ्यूचर से आए सभी लोग वापस जाने की तैयारी करते हैं, जिसमें रेक्स भी था और डॉक्टर जी और उसके चेलों को तो इन्होंने एक कमरे में बंद किया हुआ था। तभी रेक्स के पेरेंट्स मैक्स और जोई को बताते हैं कि उन्हें अपने डायनासोर्स को भी देना होगा और वो इमोशनल हो जाते हैं। फिर मैक्स, उसके डैड और जोई घर आ जाते हैं और बाकी सब जाने लग रहे थे, लेकिन तभी टाइम मशीन में कुछ तो गड़बड़ होती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये सीजन जरूर एंड हुआ है, लेकिन डायनासोर किंग की स्टोरी अभी बाकी है। तो मैं आपसे मिलूंगा डायनासोर किंग के सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।